देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको हम ग्राम बेल्डा में खड़े हैं और आपको बताएं आज से कुछ महीने पहले यहाँ पर रोटरी क्लब रुड़की सेंटर के द्वारा यहाँ पर 2 भवन निर्माण कार्य का कार्य शुरू किया था, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है और आज उसका विधिवत रूप से यहाँ पर फीता काट के उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर जो मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं शिक्षा अधिकारी भी हमारे साथ है जिले के, और हमारे साथ जो रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है मिस्टर वेद प्रकाश काल्टा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं, और इनसे भी बात करेंगे। और जो पदाधिकारी हैं सेंटर क्लब के, वो क्या कहना चाहते हैं, पहले बात करेंगे सर से। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने स्कूल के छोटे बच्चों के लिए ये 2 भवन निर्माण कार्य किया है? रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3080 ने एक स्लोगन दिया था इस बार, रोटरी चले गांव की ओर। इसी के मद्देनज़र रखते हुए रोटरी सेंटर रुड़की सेंट्रल ने जो है यहाँ पर गांव बेलड़ा के अंदर 2 कमरों का निर्माण किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से 200 से ऊपर बच्चे पढ़ रहे थे और यहाँ पर सिर्फ 3 क्लासरूम थे। तो ये ज़रूरत समझते हुए रुड़की सेंट्रल ने जो है यहाँ पर 2 कमरों का निर्माण किया है, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का नारा है रोटरी चले गांव की ओर, उसको बिल्कुल यथार्थ किया है। तो इसके लिए मैं रुड़की का जो हमारा क्लब है ये बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो पूरे विश्व में समाज सेवा में बहुत अग्रणी संस्था है। आपने जैसे बताया कि भाई पोलियो को इरेडिकेशन का काम रोटरी ने किया, इसके अलावा शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, और जहाँ पर भी मैंने एक चीज़ बताई कि जो एक गैप नज़र आता है उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है रोटरी। आपने पीछे देखा जब पेंडेमिक था तो क्या हुआ कि सरकार के पास राशन की कमी नहीं थी, मास्क की कमी नहीं थी या दूसरे चीज़ों की कमी नहीं थी, लेकिन वो उन ज़रूरतमंद तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो रोटरी के जो वॉलंटियर्स है उन लोगों ने वो राशन भी लोगों तक पहुंचाया, वो मास्क भी पहुंचाए, और दूसरी जो भी ज़रूरत थी वो गैप को पूरा करने का प्रयत्न रहता है रोटरी का। मेरा क्वेश्चन, नगर विधायक प्रदीप बत्रा जी और आप सभी ने मिलकर एक स्टेचू तैयार किया था रुड़की टागिच पे, लेकिन साफ सफाई का आपने वहां पे संदेश दिया उसको, लेकिन वहां अतिक्रमण एग्रोचमेंट जिसे बोलते हैं वो कर लिया गया लोगों को। तो वो किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि प्रशासन साहब लोग मिलते रहते हैं, जनप्रतिनिधि साहब मिलते रहते हैं, उन्हें हटाने की जिम्मेदारी किसकी है? निश्चित तौर पर ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम तो स्वयं सेवा संस्था है, हम ऐसे मामलों में ज़्यादा उलझते भी नहीं है। हाँ ठीक है, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। कहीं पर ऐसी कोई बात है तो उसमें रोटरी का मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रोल नहीं रह जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज यहाँ पर बच्चों के लिए बनाया गया? हाँ, देखिए ये एक प्रयास है रोटरी क्लब रुड़की सेंट्रल के द्वारा, और हमारे सब रोटरी क्लब के सदस्यों ने। और इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ मित्र हैं जिन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे भी इस कार्य के लिए, इस पुनीत कार्य के लिए डोनेशन दिया है, और उन्होंने आगे भी कहा है कि अगर ये स्कूल में आज भी वो नहीं आ पाए हैं, वो चाहते नहीं है सामने आना, और आगे भी उन्होंने कहा है कि गांव के लिए अगर गांव वाले आगे आएंगे, वो अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, तो मैचिंग ग्रांट में हम लोग और जो कार्य है गांव के लिए, खेल का विकास करना, इस कमरे के बिजली लगाना, पंखे लगाना, वो सब काम कि जो बच्चों की स्ट्रेंथ है सरकारी स्कूलों में बहुत कम होती जा रही है, उसके लिए रोटरी क्लब क्या प्रयास करने जा रहा है कि सरकार के साथ मिलके? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया। इनफैक्ट जब हमने स्कूलों को सर्च कर रहे थे कि किसी स्कूल में काम करना है, तो जब हम इसी स्कूल में आए तो हमारे स्कूल के स्टाफ ने बताया कि किसी समय इस स्कूल में 300 बच्चे थे, और चूंकि स्पेस की कमी रह गई, 200 रह गए। तो हमें लगा कि यही अप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पे हमें 2 कमरे बनवाने चाहिए, क्योंकि हमें लगता है अगर यहाँ पे हमने ढंग से सुविधाएं दे दी तो 200 के 300 तो 2 मिनट मतलब 1-2 साल में ही हो जाएंगे, और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है। वीपी काल्टा जी जो आए, उन्होंने ऐसा हमको संदेश दिया कि हम लोग ऐसे काम गांव में करे जा रहे हैं। थैंक यू। ग्रामीण काम आज यहाँ पर हुआ है, और शायद ये किसी ने बताया नहीं, तकरीबन इन 2 कमरों में 12 से 14 लाख रुपए लगे हैं, जो एक बहुत बड़ी रकम है कि कोई 6 महीने में इतना बड़ा काम कर दे, और बहुत अच्छी क्वालिटी का। मैं पहले तो बधाई देता हूँ रुड़की सेंट्रल को, एलपी सिंह साहब को, डॉक्टर अचल मित्तल को। अचल मित्तल साहब इसके रूह हैं, इसकी स्पिरिट है, जिनकी वजह से ये सब हुआ। और स्कूल एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा ऐसी चीज़ है कि जहाँ से हम पूरे देश का सुधार कर सकते हैं, चाहे गांव का सुधार हो, चाहे समाज का सुधार हो, शिक्षा ही है। तो स्कूल पर जब आप जाते हैं और जितनी सुविधाएं देते हैं उतना फ़ायदा होता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। और रोटरी बिना किसी से पैसा लिए हुए, अपना पैसा खर्च करके समाज के लिए काम करती है। तो हम ये चाहते हैं कि समाज जो चीज़ हम बनाएं उसकी देखभाल करे, इस स्कूल की भी देखभाल करे। कहीं अगर हमने कोई चिन्ह लगाए हैं, जिस आप चिन्ह की बात कर रहे हैं,
उसके लिए हम लोग कई बार नगर निगम को लिख के दे चुके हैं कि इस पे से आप, ये चाय वाला बैठा है, ये ढाबे वाला बैठा है, इसे हटाइए। मगर शायद कहीं वोट की राजनीति में कोई उनको हटाता नहीं है। और हमारे हम लोग चिन्ह इसलिए लगाते हैं कि जिससे लोगों को पता चले कि रोटरी क्या है और लोग हमारे साथ जुड़ें। जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ, सर क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी शिक्षा नीति है, नई शिक्षा नीति भी बनी है और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी था, तो उसमें गवर्नमेंट ने पहले से ही इस चीज़ को सोचा था कि सारी सुविधाएं गवर्नमेंट उपलब्ध नहीं करा सकती और इसके लिए हमें समाज और कारपोरेट का सहयोग जरूरी है। तो इस तरह हमारे ज़िले में CSR का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। एक आदर्श स्कूल परियोजना भी चल रही है जिसमें सारे कारपोरेट सहयोग कर रहे हैं, विशेषकर हमारा खानपुर और लक्सर ब्लॉक कवर हो रहा है। उसमें हमारे बहादुराबाद में, रुड़की में आज जो है रोटरी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो इस तरह से हम कारपोरेट्स के और इस तरह की संस्थाओं के सहयोग से विद्यालयों में जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो हमको उपलब्ध कराने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम रोटरी का आभार व्यक्त है। तो ये कई जनरेशन के लिए किया है। आप देखिए आज आकर के रोटरी ने सरकार के साथ मिलके सरकार अपनी तरफ से टीचर्स दे रही है, शिक्षा के लिए काम कर रही है, तो रोटरी ने आगे बढ़ करके हाथ से हाथ मिला के सरकार का बिल्डिंग बना करके दे रही है। और साथ ही साथ हम कई जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हैं। अगर हमने इनको बताया है कि आगे चल के आपको भी यही काम करना है, तो सिर्फ ये जनरेशन नहीं जो ये पढ़ रही है, इसके आगे के जनरेशन भी इससे, अगर हम कहते हैं आगे ये भी रोटेरियंस बने, ये भी सरकार के साथ हाथ मिला करके इस तरह के काम करें। हमारे देश में सबसे ज्यादा लो पेड जो सेक्टर है वो एजुकेशन सेक्टर स्टाफ होता है। और सब कुछ कर सकते हो, हाईली बस पेड होना ध्यान रखो, चाहिए। आप बिल्कुल सफल होंगे, जो चाहोगे वो बनोगे। आप गैर सरकारी संस्था में भी देख लीजिए, तो दे आर वेरी लो पेड। यानी कि जब कोई पेड बचता नहीं है तो देन दे थिंक द टीचिंग इज देयर ऑप्शन। पर अगर यही पे स्केल गवर्नमेंट भी या पब्लिक सेक्टर भी इसको अच्छे उस पर लेकर आएगा तो मे बी हर पढ़ा लिखा इंसान अपनी फर्स्ट चॉइस इसको रखेगा। जो आप कह रहे हैं, तभी आप जो कह रहे हैं अच्छे टीचर्स की कमी है, तो तभी ये पूरी हो सकती है जब यहाँ पे स्केल्स अच्छे होंगे।